ओम शांति। सुनते हैं 25 मार्च 2005 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है मास्टर सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आप सबका स्लोगन क्या है? नंबर 2, बाप दादा सभी बच्चों को क्या स्मृति दिलाते हैं? नंबर 3, दृढ़ता से कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? लास्ट, कभी भी अकेला कमजोर अनुभव ना करें उसके लिए क्या स्मृति रखें? तो आज की मुरली में बाबा ने स्लोगन याद कराया, पवित्र बनो योगी बनो, बी होली बी योगी। बाबा ने कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, यही तो तुम्हारा फाउंडेशन है, इसलिए दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। तो सुनते हैं 25 मार्च 2005 की मुरली। मास्टर सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। इतना बड़ा भाग्य है, जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य किसी का नहीं है। जानते हो ना, अपने भाग्य को वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक किसी की भी नहीं होती। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं आपके जड़ चित्र। उन्होंने भी हर कर्म में पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की ही होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी, पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो योगी बनो। जो होली भी यादगार है उसमें भी देखो, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, जलाने के बिना नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा पवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हैं। तो सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हैं। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई बाबा ने कहा बद्दुआ देता है तो क्या होगा, देता भी है तो वह तो परवश है अपवित्रता के से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समझते हो तो क्या खुश रहते हो?
मन में समा लेते हो तो क्या खुश रहते हो? नहीं ना। सुखी रहते हो क्या? व्यर्थ संकल्पों को का, क्यों, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो ना। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। तो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो। श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना। सीखा है। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है। दुआ देनी है, लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का पक्का, कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी। चाबी कायम है माया। माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है ना, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हैं। छोटी सी गलती कर लेते हैं। पता है कौन सी गलती करते हैं? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या करूं, प्यार आता है। प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते कि बाप हमारे कंबाइंड है, कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड। कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है और गैलरी वाले भी कंबाइंड है ना। अच्छा, जब कंबाइंड है, सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो ना। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हैं? मेहनत में क्यों लग जाते हैं? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी है ना। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तिल्ली पर बहिष्त लाया है। हथेली पे स्वर्ग। आपका चित्र भी है ना। राजभाग लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मग्न देखना चाहते हैं। तो मेहनत या माया की युद्ध से मुक्त बनने का, मेहनत या माया से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज जलाते हैं ना तो नाम निशान ही खत्म हो जाता है। ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है। लेकिन बोले क्या कि नहीं। मन का हाथ हिलाना, यह हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन में माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है।
नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स से भी में भी हैं। अभी जो भी पहली बार आए हैं, बाप दादा विशेष उनको अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे। लेकिन ये मुबारक स्मृति में रखना और सदा ये लक्ष्य रखो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। सबको चांस है, लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हो। वाह वाह, लॉटरी खुल गई लास्ट वालों की। छुट्टी है, जा सकते हो। यह सदा याद रखना, मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हो वीआईपी बहुत, हाँ वीआईपी बहुत आए हैं ना, टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वे लंबा हाथ उठाओ। वेलकम, अपने घर में अब आने की वेलकम, भले पधारो। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीआईपी वीवीवीआईपी बनना है। देखो देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीवीआईपी के हैं ना, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में भी आए, जो वीआईपी भी आए हैं, उठो। हाँ, बाबा ने कहा बैठे बैठे थक भी गए होंगे। थोड़ा उठो। तो अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरणी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने में संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी मुरली। हाँ, होली माना बी होली, और बाबा ने कहा बी योगी, और साथ साथ दुआएं लो दुआएं दो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।